हर हर महादेव भाई आप सभी को। आजकल के समय आप सभी लोग देख रहे हैं कि भाई एक साधु एक संत जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि महाकुंभ में आम संतों की तरह सभी लोगों की तरह स्नान करने के लिए गए हुए हैं। कुछ लोग उनको नागा साधु कह रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ है तो इसलिए वो नागा साधु नहीं है। आज के टाइम पे यदि आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख देंगे ना मात्र इतना IIT बॉम्बे, उनका फेस निकल कर सामने आ जाएगा। अभय सिंह आजकल के समय वो शख्स निकल के सामने आया है जिन्होंने इनडायरेक्टली यदि कहूँ तो IIT बॉम्बे जहाँ पर लोग एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, उन जैसी डिग्रियों को लेकर डायरेक्ट यदि कहूँ तो हक दिया है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई IIT बॉम्बे किसी को नहीं जाना चाहिए या मतलब साधु संत बनकर तो सभी लोग साधु संत बन जाओ, ये ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ। जैसे लोग पढ़ रहे पढ़े भैया, जैसे वहाँ पर जाना चाहते हो जाओ, लेकिन एक वो बात कह रहा हूँ कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि वहाँ पे जा रहे हो तो उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो उनको बताने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के समय सेट हो चुका है अभय सिंह कि भाई उससे भी बड़े लेवल की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मार्गदर्शन करा सकती है सही जगह का। आज के समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग संत बनने की कतार में खड़े हो रहे हैं जब से अभय सिंह जी का इंटरव्यू लीक हुआ है। होता है ना ट्रेंड सा, तो लोगों के अंदर ट्रेंड सा चल गया है साधु संत बनने का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है, बिल्कुल ही गलत। क्योंकि ऐसा करके सबसे पहली बात तो यह है कि परिवार को धोखा दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आप जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। करना क्या है, बस एक अभय सिंह नाम का साधु संत सामने आ चुका है जिसको लेकर भीड़ एकदम उमड़ रही है साधु संत बनने के लिए। अभी तक मैंने देखा है 2 से 3 दिन के अंदर 150 से अधिक लोग साधु संत बच्चे बन चुके हैं। मतलब घर वर त्याग दिया, घर वर छोड़ दिया, लड़ाई कर पुरा के भाग गए। तो भाई उन सभी के लिए मेरी ये स्पेशल वीडियो है। साधु संत बनने से पहले भाई उनकी जर्नी को तो जान लो, उनकी यात्रा को जान लो, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, पहले जान पहचान तो लो। अपना जो ये पुराना जो इतिहास है, वैदिक इतिहास, उसको ऊपर जाए। यदि तुमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो जवाब वहीं पे मिलेगा। संत बनना यानी परिवार का साथ ही साथ में अपने आप का पिंडदान करना होता है। कोई मुंह से निकली हुई बात ऐसी नहीं है नॉर्मल निकल गई बन गए। यदि इन्होंने वैराग्य को अपनाया है तो वैराग्य को अपनाने के लिए ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो इन्होंने पढ़ी ना हो। उस टाइम पे 3-4 महीने में दिल्ली में रहा वहाँ पे, तब मैंने पूरी पढ़ाई की, सारी साइंस के, क्वांटम फिजिक्स से लेके न्यूरो साइंस से लेके कंप्यूटिंग से लेके एनालॉग से लेके ये सारी धर्मों की किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ी, हदीस पढ़ी, ये पढ़ी, बुद्ध धर्म की पढ़ी, चाइनीज की हिस्ट्री पढ़ी, इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ी, इसका पढ़ा उसका पढ़ा, सारी चीज़। मतलब ये है क्या यार, इसको देखो तो ही है क्या, चक्कर क्या है ये सब। या प्रैक्टिस नहीं करी हो या परखा ना हो। बीच में जैसे फ्लूट बजाता था, मैं फ्लूट बजानी सीखी। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे म्यूजिक के अंदर फिर ये राग वगैरह, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये सब काम कैसे करता है, अंक गणित कैसे काम करता है, सांख्यिकी कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं वो कैसे काम करती है। अब कई लोग ऐसा सोचेंगे यार पढ़ लिख के क्या, पढ़ने लिखने के बाद फिर से साधु ही बनना है, संत ही बनना है, तो इससे अच्छा पढ़ो लिखो घूम। तो चलो ठीक है, यहाँ तक कि हमने आपकी बात मान लो, कुछ मत पढ़ो लिखो, ठीक है, क्योंकि आप लोग की आदत हो चुकी है सामने वाले की बात मत सुनने की। ठीक है, मत सुनो, आप हमारी बात मत सुनो, मत पढ़ो लिखो, लेकिन उस टाइप के थोड़ी बॉडी में तो आपकी चेंज आने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे नागा साधु की यदि बात करी जाए तो आप चाहे कितने गर्म के मौसम में देखो या ठंड के मौसम में देखो, नागा साधु यानी निर्वस्त्र हमेशा ही रहते हैं। तो उसके लिए उस बॉडी को किस प्रकार से ढाला जाता है, कम से कम इतना तो सीख लो। चलो आप इनकी बात सुनकर वैराग्य को अपना रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा देखो, जो इन्होंने बातें बोली ना वही बात आपको ही बता रहा हूँ कि इन्होंने भी संत बनने से पहले, साधु बनने से पहले, घर बार त्यागने से पहले बॉडी को ढालने की कोशिश करी थी। यानी कि यदि आप ठंडे पानी से नहा रहे हो तो ठंड महसूस नहीं होनी चाहिए। ये घर पे इनका खुद का कहना प्रैक्टिस करी थी। अब आप चलो छोड़ो, कई लोग के अंदर ऐसा सवाल आता है कि भाई जो नागा साधु है क्या उनका कुछ सेक्स वेक्स करने का मन नहीं करता क्या, लड़कियों को देखते तो कुछ ना कुछ तो मन करता होगा। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले परिवार का फिर उसके बाद खुद का पिंडदान करते हैं। और यदि लिंग की बात करी जाए ना, तो जहाँ तक बताया जाता है कि उसके लिए भी नसबंदी का प्रोसेस होता है। साइंटिफिकली रीज़न से देखा जाए तो कोई दवाई ववाई होता है, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जो इनका प्रोसेस बताया जाता है वो ये है कि लिंग को खींच कर कई बार झटके दिए जाते हैं, जिसकी वजह से निष्क्रिय हो। नागा साधु बताते हैं कि इतना दर्द होता है उसमें कि लगता है कि शरीर से प्राण निकल गए। यदि आप इस वैराग्य के जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत भी सोच रहे हो, तो इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना घर पे, खींच के देखना, मालूम चल जाएगा।
और उसके बाद मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आप लोगों ने एक तरीके से मजाक बना दिया यार। पहले मेहनत की, IIT पहुंचे और फिर उसके बाद अभी जो स्वरूप हमें आपको दिख रहा है। लोग इतना पढ़ लिख कर इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो जीवन को जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से खुद को दूर और दूसरे को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन आप दुनिया के छोड़ो, अपने आप को बस इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हो। तो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का माध्यम मात्र इतना था कि जब से इनका इंटरव्यू निकल के सामने आया, जब से एक आंधी तूफान से आ चुकी है वैराग्य के जीवन में जाने के लिए नाबालिग बच्चों की, तो उस प्रोसेस तक पहुंचने से पहले आपको किन किन चीज़ों से गुजरना है यह मैंने आपको बता दिया। यदि आप गुजर सकते हैं, आपकी बॉडी उस प्रकार से काम कर सकती है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अन्यथा आपके जैसे लोग होंगे जो बाद में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आगे आएंगे। बाकी कुछ दिनों के बाद मैं अभी कुंभ में जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। यदि ये दिखते हैं, इनसे भी वार्तालाप करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आज के समय यदि इनका इंटरव्यू या इनका फेस या इनका नाम लीक हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो केवल मात्र यही एक ऐसे इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने विद्वान व्यक्ति हैं। नहीं, हो सकता है कि इनके जैसे और भी कई लोग हों और इनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हों, हो सकता है। तो यदि ये दिखेंगे तो इनसे भी कोशिश करूँगा वार्तालाप करने की, और भी जितने भी मुझे दिखेंगे जो मुझे लगेगा कि हाँ भाई इनसे भी वार्तालाप करना चाहिए, तो उनसे ही बातचीत करूँगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि अब से यदि आपके माइंड में ये सब चल रहा होगा साधु संत बनने के लिए, तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा आप समझ चुके होगा। चैनल के साथ जुड़ कर रहिए। हर हर महादेव।